कैसे हो? ये मेरे से पॉलिटिकल सवाल मत करिए। नहीं, पॉलिटिकल नहीं। वो जनता जाने और लोग जाना है। और उन्होंने नहीं, पंडित नेहरू कहा जाता है। पंडित कहने से थोड़ी पंडित हो जाएंगे। पंडित का वो क्या जानते थे? और उन्होंने अब उसकी गहराई में हमको मत लेकर के जाइए। मोदी जीत जाए तो कहा जाता है कि मोदी ने वोट ईवीएम चोरी कर लिया, नहीं, अब और तो हाँ, वोट ईवीएम चोरी का। का चल रहा और है। अगर हार जाते हैं तो न्याय हो गया। नमस्कार, मैं हूँ सौरभ मिश्रा। आप देख रहे हैं ओनली न्यूज़ 24x7। हमारे साथ हैं डॉक्टर दयाशंकर जी, योगा टीचर हैं गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड में। आज हम इस वक्त मौजूद हैं भारत में नक्सलवाद को लेकर जो गृह मंत्री अमित शाह की कैंपेन चल रही है, और वो चाहते हैं और वो मुहिम चला रहे हैं कि नक्सलिज्म खत्म हो जाए इस देश, नक्सल का अंत। ऐसे में बहुत सारे डेलीगेट्स, बहुत सारे हीरोज, हम उनको पीड़ित नहीं कर रहे हैं, हीरोज कह रहे हैं, क्योंकि वो डेली उस चीज़ को फील कर रहे हैं। किसी ने अपने माँ को खोया है, किसी ने अपने पिता को खोया है, किसी ने अपने पति को खोया है, किसी ने अपने भाई को खोया है। मतलब इतनी कैजुअलिटीज हुई हैं, लोग परेशान हैं। लेकिन नक्सलवाद का जन्म कहाँ से हुआ? डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी धन्यवाद। ये नक्सलवाद का सब बात करते हैं कि नक्सलवाद खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। लोगों को मार रहे हैं, गृह मंत्री कह रहे हैं हम उसको खत्म करेंगे। लेकिन इसकी शुरुआत क्या थी, कैसे पनपा ये? मैं छत्तीसगढ़ में घूमने गया था और मैं जितना समझ पाता हूँ कि हमारे देश में जब गुलामी का काल था तो अंग्रेज लोगों ने एक कानून बनाया था फॉरेस्ट एक्ट का, और नक्सल जो जंगल आदि का एरिया था वहाँ पे रहने के कारण से उन लोगों को पेड़ पौधों से भी लगाव था और उनको विभिन्न प्रकार की सुविधाओं से वंचित रखा गया, ऐसा मुझे अनुभव हुआ। और उसके कारण से शिक्षा से वो दूर चलते गए, और जो पेड़ लगाते थे, पेड़ में अगर उनकी एक टहनी भी तोड़नी होती थी तो टहनी के लिए अगर वो बिना उनके परमिशन के तोड़ लेते थे तो उसके कारण से उनको बहुत प्रकार की दिक्कतें कर दी जाती थी सरकारी व्यवस्था के कारण से। ठीक है। और उनका कहना था कि जब हमने या हमारे पूर्वजों ने पेड़ पौधे लगाए तो उनकी देख रेख करना जितने अच्छे से हम जानेंगे, दूसरा व्यक्ति क्या जानेगा? नहीं जानेगा। और दूसरा, जो सरकार के तंत्र के लोग थे वो लोगों को अगर पेड़ काटने की ज़रूरत होती थी तो वो पेड़ में कोई केमिकल भी डाल करके पेड़ को सुखा दें, किसी भी कुछ भी कर देते थे। उसके बाद में चाहे पूरे के पूरे पेड़ काट जाए, उसको उन पे कोई प्रतिबंध नहीं होता था। तो इसके कारण से उनके बीच में और हमारे और लोगों के बीच में दूरियां बढ़ती चली गई। देश की गैप। आज़ादी के बाद में भी उनका किसी ने ख्याल नहीं रखा, और न उनके पास में शिक्षा का व्यवस्था रही। और जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार पहले की जो व्यवस्था थी वो भी, और वर्तमान की सरकारें भी जिम्मेदार हैं। तो हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा, और देश की आज़ादी के बाद से हमारा जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, पहले हमारे देश के हर गांव में गुरुकुल होते थे जहां पर मानवीयता का निर्माण करने का आधार होता था। और कालांतर में किसी कारण से उन शिक्षा प्रणालियों को नष्ट करके जब दूसरी शिक्षा प्रणाली लाई गई जहां पर मानवता को नहीं, सबको नौकर बनने की शिक्षा दिया जाने लगा, इसके कारण से हमारी मानसिकता दूषित और कलंकित होती चली गई। और मेरा अनुभव है कि वो लोग भी अच्छे होते हैं, उनको ठीक प्रकार से उचित वातावरण दिया जाए, उचित शिक्षा दिया जाए। अच्छे होते हैं, उचित शिक्षा दी जाए। कांग्रेस की सरकार 2014 तक रही। उसका ड्यूरेशन जो आप देखते हो, और नरेंद्र मोदी की 2014 से 2025, नक्सलवाद पर दोनों सरकारों का जो नकेल कसने की स्पीड है, किसकी लगी आपके कि मतलब ये ठीक कर रहे हैं? जो 2014 के बाद में सरकार आई हैं, ये देखिए, मैं पहले बता दूं कि हम कोई सरकार के गाने नहीं बैठे हैं, हम सरकार की वाहवाही करने नहीं बैठे हैं।
जो भी है सत्य है। 2014 से पहले की जो सरकारें थी उन्होंने तो ये बीमारी पैदा करी और उस बीमारी को ठीक करके इस प्रकार के लोगों को भारत की सांस्कृतिक मूल धारा में लाने का इस सरकार का प्रयास सराहनीय है। इनको और अच्छा प्रयास करना चाहिए और उसके लिए मेरा मानना है कि जो वेद के विद्वान हैं, जो शास्त्रोक्त विद्वान हैं, क्योंकि वेद एक ऐसा दुनिया का खजाना है जिसमें कि संसार के समस्त प्रकार के उन्नति का आधार का खजाना छिपा हुआ है। तो उस उन्नति के खजाने को अगर संसार के हम देश के जन जन तक पहुंचाने में सफल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से ये बुराई समाप्त हो जाएगी। लेकिन जब नेहरू प्रधानमंत्री बने थे उन्होंने ये तो होने दिया कि आप मदरसे खोल सकते हैं, आप कॉन्वेंट स्कूल खोल सकते हैं, लेकिन ये जो गुरुकुल है उसकी प्रथा ख़त्म हो गई। खत्म हो नहीं गई, खत्म किया गया। ख़त्म किया गया कह सकते हैं, या फिर कुछ मुगलों द्वारा पहले। मुगलों द्वारा नहीं, वो तो जो हुआ सो हुआ ही, लेकिन आज़ादी के बाद में जिनके आप नाम ले रहे हैं वो कोई भारत की संस्कृति के रखवाले नहीं थे, वो भारत की संस्कृति के विनाशक परंपरा के लोग थे। और उन्होंने नहीं, पंडित नेहरू कहा जाता है। पंडित कहने से थोड़ी पंडित हो जाएंगे, पंडित का वो क्या जानते थे। और उन्होंने, अब उसकी गहराई में हमको मत लेकर के जाइए। नहीं, आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आप उन लोगों की आप बोल सकते हैं। उन लोगों की मानसिकता भारत की संस्कृति की उत्थान वाला नहीं था, भारत की आत्मा का हनन वाला था, जिसके कारण से तब से लेकर के आज तक जो प्रणाली को डेवलप किया गया, लगातार देश बर्बादी की ओर चलता गया। और आज भारत जिस पोजीशन पर खड़ा है, मुझे नहीं लगता 15 साल के बाद में, 20 साल के बाद में भारत बचने वाला है। बहुत कठोर कठिन दौर में गुजर रहा है भारत। अच्छा, अगर कठिन दौर में गुजर रहा है भारत, तो क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ने कुछ बचाने का प्रयास नहीं किया? कोई चीज़ बनाने में ज़्यादा समय लगता है, बिगड़ने में कम समय लगता है। और यहाँ तो बिगड़ते बिगड़ते कई हजार साल हो गए, और ख़ास करके 70-80 वर्षों के में ज़्यादा बर्बादी की व्यवस्था किए गए। तो मोदी जी या अमित शाह जी या हमारे योगी जी ये कोशिश तो कर रहे हैं ठीक करने की, लेकिन इतने बुरी तरह से बर्बादी ने अपना घर जमा लिया है, उसको ठीक करने के लिए वैसे भी ठीक करने में ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत होती है, और यहाँ तो ठीक करने के लिए शक्ति है ही नहीं हमारे पास। तो जितना कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। 2014 के बाद बहुमत मिलता है नरेंद्र मोदी को, 2019 में और प्रचंड बहुमत, 2024 में जनता ने उस तरह से आशीर्वाद नहीं दिया। कैसे हो? मेरे से पॉलिटिकल सवाल मत करिए। नहीं, पॉलिटिकल नहीं, वो जनता जाने और लोग जाना है। नहीं, आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल अगर हम सवाल नहीं करते हैं, चलिए मैं मानता हूँ पॉलिटिकल, इसको नॉन पॉलिटिकल देखते हैं। एक मिनट, मैं इसको नॉन पॉलिटिकल देखते हैं। मान लीजिए नॉन पॉलिटिकल की अगर हम मानते हैं कि किसी सरकार ने कुछ कार्य किए और उनसे अच्छा अभी कोई नहीं है, तो ऑप्शन वही बचता है भाई, कांग्रेस ने अगर अच्छा कार्य नहीं किया, जनता मानती है। एक लाइन में उत्तर देता हूँ। हाँ। जिस देश की जनता, मैं बिना पॉलिटिकली वोट करें, शराब पी करके, पैसे ले करके, मांस खा करके वोट करती हो, उस देश की जनता के उत्थान करना मुझे लगता है बड़ा कठिन काम है। और पता नहीं किस परिस्थिति में कौन बिक जाता है, कौन खरीद लेता है, और कौन उसको हरा देते हैं और किसको जिता देते हैं। और इस देश में बार बार यही लगा, मोदी जीत जाए तो कहा जाता है कि मोदी ने वोट चोरी कर लिया। और अब तो हाँ, वोट चोरी का चल रहा है। और अगर हार जाते हैं तो न्याय हो गया। तो इस देश का भला तो होने के लक्षण लगते नहीं है। कोई भी चुनाव होता है, दबा करके शराब बांटी जाती है, साड़ियाँ बांटी जाती है, पैसे बांटे जाते हैं, ठेके होते हैं वोट दिलवाने वाले लोगों के बीच में। तो ये देश के लिए अच्छी स्थिति नहीं है, ये दुखद स्थिति, बहुत ही ज़्यादा दुखद है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और इन फ्यूचर भी डॉक्टर साहब हम आपसे जुड़ेंगे ऑनलाइन माध्यम से। और अभी तो समय कम है, इसलिए जो है हम इतनी ही वार्तालाप पर अपनी बात को ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऑनलाइन न्यूज़ 24/7 से बात करने के लिए। ऑनलाइन न्यूज़ 24/7 चाहता है कि आप इस पूरी खबर को, पूरी ब्रॉडकास्ट को अधिक से अधिक शेयर करें और बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।